जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन बीमा के बारे में देखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में एयरफोर्स पेपर में डिफेंस में आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, डिफेंस में खासकर आपके डायमेंशन से एक क्वेश्चन, मात्रक से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मात्रक से भी और बीमा से। दोनों मिला के लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और हम सबसे पहले आज देखेंगे यूनिट, जिसको बोलते हैं मात्रक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। पहले टॉपिक देखेंगे हम, और यूनिट के बाद हम जैसे हमारे खत्म होगा, लेक्चर नंबर 1 या 2 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे डायमेंशन। डायमेंशन जो है हर चैप्टर का अलग अलग डायमेंशन बताया जाएगा, कौन सा डायमेंशन कौन से चैप्टर में पाया जाता है, और ये भी बताया जाएगा पूरे चैप्टर का निचोड़ एक डायमेंशन के बारे में पूरा आपको डिटेल बता दिया जाएगा, एनालिसिस करा दिया जाएगा, जिससे आपको डायमेंशन याद करने में आसानी, क्योंकि डायमेंशन के लिए कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते। डायमेंशन को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो डायमेंशन की एक ही शर्त है भैया, आपको याद करिएगा, ठीक है। याद करने के लिए कुछ बता देंगे, क्योंकि कुछ के डायमेंशन जो होते हैं सेम होते हैं, कुछ के भिन्न भिन्न होते हैं। डायमेंशन जिनके सेम होते हैं उनको एक चार्ट में लिखा जाएगा, जिनके भिन्न भिन्न होते हैं उनको अलग लिखा। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, उन सबका भी डायमेंशन लिखा जाएगा। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखते हैं हम, आज यूनिट में देखते हैं। यूनिट में हमारा सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो पूछता है, यूनिट का जो सबसे पहले टॉपिक पूछता है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। पहले जो टॉपिक आती है आपकी भौतिक राशि आती है। भौतिक राशि में सबसे पहले जानिए कि भौतिक राशि होता कौन सा है, कौन सा नहीं होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर भौतिक राशि में आप सोचते होंगे कि मान लीजिए हमने भौतिक राशि में कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है। अब जैसे भौतिक राशि में होता है, कई प्रकार की भौतिक राशि होती हैं। जैसे भौतिक राशि को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से। जैसे आप देखते हैं, कुछ समझिएगा पहले लेक्चर से, उसके बाद आपको समझ में आएगा, पकड़ने लगेंगे। जैसे आप देखते हैं मार्केट में, जानते होंगे आप, मान लीजिए आप घर से जाते होंगे, घर पे तो सब्जी बनती होगी आपकी, घर से जाते होंगे तो आपको मम्मी पापा बोलते होंगे जाइए आप बेटा आलू लेके आइए 5 किलो। आपके पिताजी बोल दिए कि जाके 5 किलो आलू लेके आइए। कितना लेके आना, 5 किलो। आप कहें ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर है, एक हमारा क्या है, यूनिट है। अब देख रहे हैं कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। अब देख रहे हैं 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, एक नंबर, एक यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक नंबर, नंबर को हम मान लेते हैं n और यूनिट को मान लेते हैं u। फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ों की, n और u। किन्हीं 2 चीज़ों के बिना आपको फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं कर सकते। जैसे सोचिए, अब जैसे आइए दुकानदार से आप बोल दीजिए केवल हमें किलो दे दीजिए। अब किलो में आप चीनी मांग रहे हैं कि आलू मांग रहे हैं, क्योंकि घर से आपको बता के गया है आलू दे दीजिएगा। अब जाके वहाँ पे कहेंगे किलो दे दीजिए, दुकानदार पूछेगा क्या किलो में चाहिए। अब जब बोलेंगे 5 किलो आलू, जब 5 किलो आलू मांगेंगे तब वो कहेगा कि हाँ ठीक है, पूरा आंकड़ा सफिशिएंट है, तो आपको 5 किलो आलू दे देगा। आप कह देंगे केवल हमें 5 दे दीजिए, आलू तो आपको पता है गिन के तो मिलता नहीं आलू, इसलिए आलू को भी कितना 5 तो देंगे नहीं। जब आप पूरे बोलेंगे 5 किलो, 5 किलो में कितनी चीज़ें कह सकते हैं, नंबर और यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, नंबर को n को बोलते हैं आंकिक मान। क्या बोलेंगे, आंकिक मान। और n u को क्या बोलते हैं, मात्रक। आपको समझिएगा। अब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्रक में कुछ चीज़ें आपको, जैसे आप क्या बोलेंगे गुरु जी, जो हम देखते हैं सुख दुख आता है। अब जैसे बोल दिए सुख, एक आता है दुख, ये इसमें किसको नापा जाता है, ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। पहली बात तो सुख दुख जो है ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सब क्या भावना है। अब दुख है, दुखी की भावना है। सुख है, आप बहुत खुश हैं तो खुश हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, भौतिक मात्रक नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट तो कर दिए हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आपको डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर में। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। भौतिक राशि में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे कभी कभी इसी चीज़ को एक और लिख दिया जाता है रूप में, तो नंबर सेकंड में n1u1 करके लिखा जाता है, n1u1 बराबर n2u2। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
अब देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? दो, एक एन, एक यू, एक नंबर, एक आंकिक मान, मात्रक, एक आंकिक मान, एक मात्रक, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक फार्मूला हो सकता है। इसके बीच में एन और यू के बीच में जो संबंध चलता है, रिलेशन जो चलता है, उसको रिलेशन को समझिएगा। एक होता है एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा है आपके पेपर में। क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे आप बोलते हैं, यहाँ से समझने से पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। एक आप बोलते हैं कि 1 किलो आलू, 1 किलो आलू का मतलब आप बोल सकते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि हमने मात्रा को चेंज कर दिया। अब देखिए, कहने का मतलब क्या होता है, अगर यूनिट बड़ी है, मात्रक बड़ा है, तो नंबर छोटा होगा। अगर नंबर बड़ा रहेगा तो मात्रक बड़ा छोटा होगा। कहने का मतलब देखिए, एग्जांपल में नंबर 1 है तो मात्रक बड़ा है, और नंबर ज़्यादा है तो मात्रक छोटा है। इसी के सेम बेस्ड बेसिक को पूछता है कि नंबर बढ़ेगा तो मात्रक छोटा हो जाएगा, मात्रक छोटा हो जाएगा तो नंबर बढ़ेगा, ये ना होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इस प्रोपोर्शनली का मतलब होता है एक बढ़ेगा एक घटेगा, इसको इतना होता है। अब देखिए, इस इतना तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार। ठीक है, भौतिक राशि के प्रकार में आते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा मोल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि आपको डायमेंशन बताया भी मात्रक। जैसे भौतिक राशि में कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? भौतिक राशि के एग्जाम्पल जैसे आपको द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भौतिक राशि नहीं है, द्रव्यमान हो गया। समय हो गया, समय भौतिक राशि। बल भी हो गया, ये सब क्या है? भौतिक राशि के उदाहरण है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? मात्रक देख लीजिएगा। मात्रक कैसे हो सकते हैं? सर्दी की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, तो मात्रक देखते हैं। मात्रक सबसे इम्पॉर्टेंट है, मात्रक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, क्योंकि आपके मात्रक से आप चीज़ों को डिनोट करेंगे। और जो कुछ मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 7 ही हैं। 7 मात्रक जो है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना, तो उसको उसमें डिनोट कर सकते हैं। जैसे समय को आप किलोग्राम में नहीं डिनोट कर सकते, तो समय जो है वो किलोग्राम से एकदम भिन्न है, अलग है। जो समय होता है वो टाइम से हमेशा देखा जाता है। तो उसको चार्ट में बनवा दीजिएगा। पहले देखिए मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशि क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? और मूल मात्रक और मूल राशि दोनों साथ में ही चलेंगे। ठीक है, कोई अलग से राशि नहीं है कि मूल राशि इसको अलग से बताया जाए, मूल मात्रक इसको अलग से बताए। ठीक है ना, मूल राशि और मूल मात्रक का आने का मतलब होता है, मूल राशि जो होती है स्वतंत्र होती है। पहले तो क्वांटिटी क्या स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब होता है भैया, बच्चों, स्वतंत्र होने का मतलब है कि आप एक चीज़ को दूसरे में नहीं डिनोट कर सकते। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे समय है, समय को हमेशा छोटे मात्रक में, आप समय को किस में डिनोट किया जा सकता है? समय को डिनोट किया जाता है सेकंड में। द्रव्यमान को किस में डिनोट किया जाता है? द्रव्यमान को डिनोट किया जाता है किलोग्राम में। और किस, आप जैसे दूरी को, लंबाई बोल दिए या दूरी बताइए, लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में नापा जाता है। ऐसा स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि लंबाई को आप कभी भी समय में नहीं नाप सकते। द्रव्यमान वाली चीज़ों को आप कभी लंबाई में नहीं नाप सकते। स्वतंत्र का मतलब कि लंबाई वाली चीज़ें मीटर में ही नापा जा सकता है। मीटर के छोटे और बड़े मात्रकों में नापा जा सकता है, लेकिन लंबाई की चीज़ को कभी किलोग्राम में नहीं नापा जा सकता। तो स्वतंत्र है कि नहीं? अब बताइए मूल मात्रक होते कितने हैं? स्वतंत्र होने का पहले क्वालिटी पता चल गया। और नंबर दूसरी क्वालिटी क्या है? कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक होते हैं 7। इसमें से 3 हो गया। नंबर 4 ताप, इसको मिटा दो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमारा हो गया ताप। ताप को किस में नापते हैं? केल्विन। उसके सिंबल से हम दिखा दे रहे हैं, ताप को केल्विन हो गया। अब एक देखते हैं ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, लाइट से रिलेटेड टाइप चैप्टर से, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, इसको नापते हैं कैंडिला में। किसमें? कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा एक होती है जिसको मोल में नापा जाता है,
6 पदार्थ की मात्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ की मात्रा, इसमें दर्शाते हैं मोल में। और कोई 7वां पदार्थ की मात्रा हो गया। और 7वां एक हमारा कोई छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है भैया बताइएगा। पदार्थ की मात्रा हो गया। 7वां आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है, क्योंकि आप लोग मात्रा की याद करिए, ठीक ना। वो है आपका किससे रिलेटेड है, एम्पियर, विद्युत धारा। किससे, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है, एम्पियर में, ठीक ना। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, ठीक ना। अब मूल मात्रक तो हो गए 7 होते हैं। अब मूल मात्रक 7 के बाद अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डिफाइन, जैसे आपको एंगल, एंगल किस में नापेंगे, कोण। कोण को नापने के लिए 2 कोण होते हैं, एक होता है स्टेरेडियन होता है, एक होता है रेडियन। पहले लिखिएगा, रेडियन जो होता है आपका, इसको नापते हैं कोण को। कोण का मतलब जैसे आप बोलते हैं 60 है, इस तरह के कोण को नापा जाता है। ये होता है ठोसी कोण को नापा जाता है। ठोसी कोण का मतलब होता है जिसको बोलते हैं घन कोण भी बोलते हैं, घन कोण। घन कोण को नापा जाता है स्टेरेडियन पे। स्टेरेडियन किस में नापा जाएगा, स्टेरेडियन में नापा जाएगा। पता चल गया, कोण को किस में नापा जाता है, रेडियन में। और स्टेरेडियन, जैसे आपको बोल दिया किसी गोले का छोटा सा कटा हुआ भाग को निकालना है, इसको किस में नापा डिनोट किया जाएगा, इसको ठोसी कोण, क्योंकि घन है। किसी जैसे तरबूज होता है, तरबूज का छोटा सा पार्ट काटेंगे, उसको किस में नापा जाएगा, ठोसी कोण में। अब जैसे आपको बोल दिया पेपर में कटिंग में बोल देता है कि 60 एंगल बनाइए, तो किस में नापा जाता है, रेडियन में। स्टेरेडियन रेडियन में होता है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक होते हैं 7। मूल मात्रक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक की संख्या इतनी होती है। कोण को किस में नापा जाता है, जो कोण होता है आपका एंगल वाला कोण होता है उसमें रेडियन में नापा जाता है। ठोसी कोण या घन कोण किस में नापा जाता है, स्टेरेडियन में नापा जाता है। इसके अलावा मूल मात्रक के अलावा एक और मात्रक होता है, मूल मात्रक तो स्वतंत्र हो गए, जो अब इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रक बनते हैं, जिसको आप लिखते हैं आगे चलिए देखिए, ठीक। मूल मात्रकों के बाद आपका चलता है, देखिएगा आगे, और आप लोग रिपीट करिएगा क्लास को, ठीक ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सब। यहाँ से क्वेश्चन एयरफोर्स से बहुत पूछा जाता है, और एयरफोर्स या डिफेंस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप लोग चिंता ना करिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। सबसे पहले पूछते हैं प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष मापा जाता है। पहले पे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो देता है ए, समय। नंबर 2 बी क्या देगा, दूरी। नंबर 3 सी देगा, क्या देगा, द्रव्यमान। नंबर 4 डी, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और एयरफोर्स में हमेशा पूछा गया है। एयरफोर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्रकाश वर्ष कौन सा किस में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष किससे रिलेटेड है, प्रकाश वर्ष तो लंबाई से रिलेटेड है, तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी में नापा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष कभी भी समय नहीं नापा जा सकता। प्रकाश वर्ष को समय में नहीं मापा जा सकता, इम्पॉर्टेंट है। पहले ऑप्शन देता है टाइम, गलत होता है। किस में मापा जा सकता, दूरी में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसके और छोटे छोटे मात्रक होते हैं, जैसे आपको पूछते हैं एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, जैसे कहते हैं जितने भी होते होंगे, आप कमेंट करके बताइए कितने होते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा। आज के लेक्चर में इतना देखते हैं, कल हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।